नमस्कार, न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में स्थित शिवम स्टील समूह की फैक्ट्री के पास मौजूद क्रशर फैक्ट्री में गुरुवार शाम 18 वर्षीय कामगार साजन दास की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक साजन दास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडीहा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद मौके से क्रशर संचालक भाग खड़े हो गए तो क्रशर में काम करने वाले अन्य मजदूर व कर्मी बेहद आक्रोशित हो उठे और उन्होंने मुख्य गेट को जाम कर दिया। घटना के तत्काल बाद ही सभी मजदूरों ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्रशर संचालक मृतक के परिजनों से मिलने को भी तैयार नहीं हुए, जिससे मृतक के परिजनों और अन्य ग्रामीणों व मजदूरों का गुस्सा भड़क गया। मजदूरों व स्थानीय ग्रामीणों ने इस दौरान फैक्ट्री गेट जाम कर दिया व सैकड़ों की संख्या में मौके पर मौजूद लोगों ने गेट जाम रखकर फैक्ट्री मालिक टिल्लू शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान थाना प्रभारी विनय राम ने गेट खुलवाने का प्रयास भी किया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। ग्रामीण मृतक का शव गेट के समीप रखकर मुख्य गेट को जाम कर दिए और मुआवजे की मांग करने लगे। काम करता था, उसके बाद ये पानी में दे दिया गया डस्ट बुझाने के लिए। ये लड़का का नॉलेज नहीं था कि क्या वहाँ पर काम है क्या नहीं है। वहाँ गया, ये दुर्घटना हो गया। क्या कर रहा था? क्या काम कर रहा था? पहले प्रेशर में काम करता था। प्रेशर में जो भी है उसका चुनाई होता था। अभी काम इसके बदले में दे दिया दूसरा जगह पानी बुझाने के लिए डस्ट में। वहाँ करंट था, इसको पता नहीं चला जो दुर्घटना हो गई। 18 साल से कम उम्र के है। क्या दो लड़का है। हाँ, एक बेटी है। पैसा नहीं दे, नौकरी तो अभी तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। नौकरी बात पेमेंट लीगल चल रहा है, न पर्यावरण की स्वीकृति इनके पास है, न कोई गंभीर कागज इनके पास। दूसरे में जिस बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है वह लड़का नाबालिग है, यह भी कानूनन अपराध है। इसलिए जहां भी मालिक है आए और उचित मुआवजा जो इसको बनता है, जो 17-18 साल के बाद 60 साल के बाद जो रिटायर होगा उतना तक जो इसका बनता है वो देने का काम करे। कचहरी चौक स्थित महावीर मंदिर के पुजारी पंडित आदित्यनाथ का निधन शुक्रवार को हो गया। पंडित आदित्यनाथ लंबे समय से किडनी बीमारी से ग्रसित थे। मृतक पंडित आदित्यनाथ भरकट्टा निवासी थे। वे लंबे समय से शहर के कचहरी चौक में स्थित महावीर मंदिर में पुजारी के तौर पर कार्य करते आ रहे थे। बताया गया कि उनके दोनों किडनी डैमेज हो चुके थे। वे लंबे समय से बीमार थे और डायलिसिस के चलते जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया। निधन के बाद मंदिर कमेटी के सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पंडित आदित्यनाथ नियमित समय पर मंदिरों में पूजा आरती किया करते थे। उनके देख रेख में मंदिर परिसर में साफ सुथरा और स्वच्छ देखने को मिलता था। साथ ही अच्छे तरीके से रख रखाव किया जाता था। सभी सदस्यों ने उनके आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वहीं उनके परिवार वालों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी को सहन की शक्ति ईश्वर से देने की प्रार्थना की गई। बताया गया कि मंदिर कमेटी के द्वारा आगे जो कुछ बन पाएगा उसके तहत परिवार वालों को मदद पहुंचाया जाएगा। के सामने जो बैजंगबली के मंदिर थे उसके पुजारी श्री आदित्य पंडित जी का निधन हो गया। वो बहुत दिनों से किडनी के
डायलिसिस में चल रहे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को जो बन पड़े वो मंदिर कमेटी जरूर पूरा करेगी, चाहे जिस तरह की ज़रूरत हो वो मंदिर कमेटी पूरा करेगी उनको। बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर का रख रखाव साफ सफाई में पूरा योगदान करते थे और मंदिर का सारा काम और देख रेख पूजा पाठ उनके जिम्मे था। आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे बीच वो नहीं रहे। हम आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जिस ढंग से उनका परिवार है उस परिवार की व्यवस्था के लिए हम लोग कुछ न कुछ आगे सोचेंगे। यह बात जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग के बोड़ो चौक से जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल, नया कार्मेल स्कूल, ससांग बेड़ा कॉलोनी, बिरहोर छात्रावास एवं बेड़ा होते हुए माथाडी जाने वाली सड़क बुरी तरह से जर्जर एवं ध्वस्त हो गई है। उक्त सड़क में अनेकों जगह तालाब जैसे गड्ढे हो गए हैं। नागरिक विकास मंच के संयोजक एवं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा ओबीसी मोर्चा विनय कुमार सिंह के साथ एवं स्थानीय लोग काफी संख्या में कार्यस्थल पहुंचकर सड़क निर्माण की जोरदार विरोध किया। उन्होंने बताया कि जिले का महत्वपूर्ण विद्यालय कार्मेल स्कूल इस सड़क पर अवस्थित है, जिसमें आए दिन टोटो मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और स्कूली बच्चों को भी चोट पहुंचती है। इस सड़क के आवागमन में बच्चों सहित अन्य नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने बताया कि इस सड़क में अस्पताल सहित कार्मेल स्कूल और बिरहोर छात्रावास जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन विभाग और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। झारखंड में इस प्रकार जन समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ घोषणा होती है। इस संबंध में कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर थेरे सिल्डा ने बताया कि वे रोड की समस्या से काफी चिंतित है और डिपार्टमेंट से कई बार बात कर इस रोड समस्या से अवगत करा चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। भाजपा युवा जिला महामंत्री अंशु सिंह ने कहा कि यहाँ सड़क विगत 3-4 वर्षों से खराब है, लेकिन इस पर काम नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। यदि शीघ्र इस पर कार्य नहीं कराया जाएगा तो उग्र आंदोलन होगा। मौके पर बिरजू सिंह, रंजन कुमार, संजय वर्मा, अविनाश सोनकार, वासुदेव रामचंद्रवंशी, राम दुलार पांडे, मनीष राहुल तांती, आशीष कुमार, अभय कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय नागरिक थे। सिस्टर, जैसा कि आपको जानकारी है कि कार्मेल स्कूल का जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप एज ए प्रिंसिपल कार्मेल स्कूल आप अभी तक क्या कोशिश करें उसको बनाने के लिए? सर, हम अक्टूबर 21 में हम एमएलए से मिले। 21? हाँ जी। तो मिले, बात किया इससे बारे में। तो सर ने हमको एनआरपी इंजीनियर का फ़ोन नंबर दिया, तो बोले उसको फ़ोन करो। हम 2-3-4 बार फ़ोन किया, फिर भी सर नहीं आया, एनआरपी इंजीनियर नहीं आया। फिर बाद में कोशिश करके मतलब नवंबर में एक बार आया, हम उसको ये रोड दिखाया। तो हम बोले सर उसका स्थिति देखो ख़राब है, बहुत ख़राब, बच्चे लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ़ है। हाँ करेगा इसको कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ जवाब नहीं मिला। दिसंबर पार हो गया, जनवरी 2022। फिर हम लगातार उसको फ़ोन करते रहे, सर बोलते हाँ हो जाएगा। तो फिर मंथ ऑफ मई 22 मई में हम एमएलए से फिर मिले और इसके बारे में हम बताया, सर कुछ करो सर। तो सर बोला एनआरपी इंजीनियर से हम फ़ोन करेगा, क्या हो गया। तो फिर हम भी फ़ोन किया एनआरपी इंजीनियर को, तो बोला हाँ हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। फिर बोला जुलाई आखिरी तक हो जाएगा बोले। अभी तक कुछ नहीं किया सर। उससे ज़्यादा हम क्या करो, हमको प्रॉब्लम है, हमारा बच्चे लोग इतना तकलीफ उठा के स्टाफ और स्टूडेंट्स आने जाने में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बीते 3 सितंबर को स्थानीय मुखिया सबीर आलम, पथ निर्माण अभियंता सुभाष प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज, तेलू डीएसएसटी पेट्रोल पंप के मालिक रमेश कुमार के बीच नाली निर्माण को लेकर एक वार्ता की गई थी, जिसमें पेट्रोल पंप के मालिक को जिलाधिकारी एवं प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह के अंदर पेट्रोल पंप के सामने नाली निर्माण कराने की बात कही गई थी।
वहीं जब तक नाली निर्माण कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक रोजाना पानी पंप लगाकर सड़क पर जमा पानी का निकासी कर सड़क को क्लियर रखने की बात कही गई थी। लेकिन परेशानी आपके सामने जो का तो पड़ी हुई है। बता दें कि 3 माह पूर्व से ही इस नाली निर्माण का कार्य को पूर्ण कर लिया जाने की बात कही गई थी, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। जिला अधिकारी एवं प्रशासन की बात पेट्रोल पंप के मालिक के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। राहगीर इस तरह से रास्ता पार करने को मजबूर है। उधर पेट्रोल पंप के मालिक राहगीरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की चिंता ना करें, अपने पेट्रोल पंप से गड्डी कमाई करने एवं अधिकारियों की बात को ताक में रखकर मस्त है। अभी हम इस रोड पे जा रहे थे। ये रोड हमको लगता है हम करीब करके नहीं तो दिन में 2-4 बार क्रॉस करते हैं। इतना पानी भरा पड़ा है इस महीने के शुरुआत से ही। अभी देखिए तो जब से बरसात शुरुआत हुई है तब से पानी भरा हुआ है रोड में, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं इसको देख रही है, ना कोई नेता आए हैं इसको देखने के लिए। जो प्रत्येक दिन आते हैं वो तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो पहली बार आते हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है। कई बार लोग गिर जाते हैं तो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा फिर उनको मदद करके निकाला जाता है। इस पर थोड़ा जो भी सड़क के हैं चाहे प्रशासन के हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि लोग को घटना से संबंधित। अभी आपको क्या परेशानी हुई है? मुझे परेशानी हुआ क्योंकि मैं अपने बच्चों और वाइफ को लेके जा रहा था तो उनको उतार के मुझे पार करना पड़ा, क्योंकि पिछले बार मैं आया था तो गिर गया था। इसलिए डर से मैंने उसको उतार दिया। मैं मतलब धीरे धीरे अपना बाइक निकाला। तेलोडी में अवस्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में स्थानीय मुखिया सबीर आलम जी, स्थानीय पचम्बा के थाना प्रभारी सौरभ राज जी और पंप के जो ऑनर हैं रमेश जी के साथ मिलकर के बैठक हुई। स्थिति की गंभीरता पर मिलकर के लोगों ने चर्चा किया और निष्कर्ष ये निकाला कि चूंकि पथ निर्माण विभाग दोनों तरफ अपने नाली का निर्माण करा चुका है और पंप के सामने पंप ओनर को ही मतलब इंडियन ऑयल को नाली बनानी है, इसलिए युद्ध स्तर पर ये नाली बनावें, जल्दी नाली का निर्माण पूर्ण करें और जब तक नाली निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होता है सब्सिडियरी व्यवस्था के तहत पानी जो जमा हुआ है पथ में जिसके कारण यहाँ के राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए पानी पंप आउट करने की संपूर्ण व्यवस्था ये अपने स्तर से करें। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों के पहल से यह खबर जो है सो जिला प्रशासन तक पहुंची और जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल में पेट्रोल पंप के मालिक के साथ बैठक हुई जिसमें एसडीओ साहब और हमारे थाना प्रभारी महोदय मौजूद थे और इस पर गहन चर्चा की गई ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। चूँकि नाली का कार्य चल रहा है लेकिन थोड़ी बारिश के कारण काम में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसके लिए पेट्रोल पंप के मालिक ने सहमति जताई कि प्रतिदिन चाहे 2 या 4 जो जितना भी मोटर लगाना पड़ेगा प्रतिदिन वो पानी को सुखाएंगे ताकि राहगीरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और 1-2 बोर्ड भी साइन का लगाया जाएगा जिससे लोग रूट डाइवर्ट करके जाएं और वहाँ पे दिखा जाएगा कि आगे सड़क जो है सो खराब है, उसका मरम्मती का कार्य चल रहा है, तो आप लोग सावधानी पूर्वक जाएं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन का जो उन्होंने आप लोग के न्यूज़ को तत्परता से लिया और इस नतीजे पर पहुँचे हैं और मैं आशा करता हूँ कि विगत 1 सप्ताह के अंदर जो है सो यह नाली निर्माण का कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा। धन्यवाद। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ राज्य के आह्वान पर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर थाली बजाओ कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सरिता देवी, जिला मंत्री दिव्या देवी, सितारा प्रवीण, पूनम पांडे, रूपलाल महतो, विक्रम कुमार गुप्ता, राजेश कुमार महतो, मंटू साहू आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों के जल सहियाओं ने थाली चम्मच लेकर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मुख्य संरक्षक जल सहिया कर्मचारी संघ के अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि झारखंड में 29,000 जल सहिया कार्यरत है। इनमें से 15,000 जल सहिया कर्मी गिरिडीह जिले में कार्यरत है। पूर्व झारखंड सरकार ने जल सहिया को प्रोत्साहन के साथ साथ 1,000 मानदेय मासिक राज्य मंत्रिमंडल से पारित कराकर भुगतान किया जा रहा था।
वर्तमान सरकार ने निर्वाचन के पूर्व आश्वासन दिया था कि 1000 रुपए मानदेय के जगह न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मानदेय दिया जाएगा, परंतु हेमंत सोरेन की सरकार आते ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया गया। बार बार आंदोलन के पश्चात विभाग के मंत्री ने मंत्रिमंडल के निर्णय को बदलकर 1000 रुपए मासिक मानदेय समाप्त कर दिया, साथ ही प्रोत्साहन राशि मात्र छोड़ दिया। उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि समाप्त किए गए मानदेय को शुरू किया जाए, साथ ही चुनाव सीसी पहले किए गए वादे को ज्यादा मानदेय भुगतान सभी जल सहियाओं को किया जाए। बताया गया कि सरकार जल्द से जल्द 37 महीने का लंबित मानदेय भुगतान करे, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचकर समस्याओं से अवगत होकर आश्वासन देते हुए इन मामलों को राज्य सरकार को अवगत कराने की बातें कही। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि जिला स्तरीय के दोनों कार्यपालक अभियंता को बुलाकर उपायुक्त की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कराई जाएगी। मांग पर समूचे झारखंड में जिला स्तर पर जलसैया आज थाली बजाओ ताली बजाओ कार्यक्रम कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि 5 सूत्री मांग को लेकर पहले से हम संघर्षरत थे, लेकिन पिछली सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय जलसैया को दिया था और प्रोत्साहन राशि भी भुगतान होता था। वर्तमान सरकार ने कहा था कि अब इस राशि को न्यूनतम मानदेय के आधार पर हम बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन बढ़ोतरी क्या करेगा, इस मंत्रिपरिषद के फैसले को विभाग के मंत्री ने बदल दिया और कहा कि अब सिर्फ प्रोत्साहन राशि देंगे, मानदेय नहीं देंगे। इससे जलसैयाओं में आक्रोश हुआ समूचे राज्य के अंदर में, और उसी आक्रोश को लेकर आज डीसी साहब के यहाँ ये लोग धरना पर है। सल्लेख के भी डीसी साहब आए थे, उनके माध्यम से सल्लेख दिया है और हम लोगों ने कहा कि जब तक हमारा मानदेय वापस नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष चलेगा। इसी बिंदु को लेकर तमाम जलसैया आज यहाँ आए हैं। जलसैया लोग ये हैं, कारण ये है कि हम लोग को जो 1000 मानदेय मिल रही थी उसको प्रोत्साहन में बदल दिया गया है। और सबसे पहले इनकी नीति ये थी कि जलसैया को हटाना है, मेन मुद्दा है कि जलसैया को हटाना है। इन्होंने पहले नगर निगम को हटाया, उसके बाद प्रोत्साहन ला के, और हर चीज का आजकल काम तो जियो टैग होता है, लेकिन किसी जलसैया के पास मोबाइल नहीं है तो काम कैसे करेगी और प्रोत्साहन कैसे देगी सरकार। सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बोलते हैं कि काम के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, सभी तरह से 1000 मानदेय में क्या वो मोबाइल ले पाएगी? वो तो 1000 भी चला गया, प्रोत्साहन में क्या वो मोबाइल लेके काम कर पाएगी और अपना प्रोत्साहन ले पाएगी क्या? मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि जो उन्होंने जो चिट्ठी निकाली है अभी अगस्त में, 17 अगस्त को चिट्ठी निकली है, वो चिट्ठी को पुनः वापस ले और नगर निगम की जितनी भी जलसैया है उनको भी समायोजन करें। और अगर ये नहीं वापस लेती है, नहीं करती है, तो हम लोग हाई कोर्ट करने के लिए तैयार हैं और राजतक में पहुंचने को तैयार है और वहाँ घरों या घरों का धरना भी देंगे। बाकी चीज़ में देखिए सरकार बढ़ोतरी करती है, पहले प्रोत्साहन आता, फिर मानदेय आता, फिर बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये सरकार तो उल्टी चल रही है। पहले मानदेय दिया, प्रोत्साहन देगा और धीरे फिर हटा दिया जाएगा। ये कहाँ का नीति है, कहाँ का नाइंसाफी। मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगी पुनः वो चिट्ठी वापस ले 1 महीने के अंदर, नहीं तो मैं 11 तारीख से लेकर इसी अगस्त में हाई कोर्ट करने के लिए सभी लोग तैयार है। पूरे झारखंड की जलसैया जो 29,000 हमारी संख्या है, वो सरकार को अगर हम लोग बना सकते हैं तो उसकी कुर्सी को भी हिला सकते हैं। बहनें जो कि पूरे राज्य में 29,000 हैं, आज डीसी के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हैं। आज हमारी महिलाएं जो यहाँ पे डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन दे रही हैं, वो पूरा झारखंड को प्रदर्शित कर रही हैं कि जहाँ पे जलसैया बहनें इंटर BA करके 1000 की तनख्वाह कर रही थी और आशा में थी कि हमारी क्षेत्रीय सरकार अगर आती है तो हमारा उत्थान करेगी, और ये वादा करके भी आई थी। आप देख लें निकाल के उनके जो वक्तव्य थे लिखित रूप में, उनमें था कि जलसैया बहनों का हम उत्थान करेंगे, न्यूनतम मजदूरी देंगे। लेकिन अफसोस की बात, 2 सालों से लगातार हम लोग क्या कहते हैं संघर्ष करते हुए जा रहे हैं कि सरकार बात सुनेगी। तो हमें दिलासा दिया जा रहा था कि कोरोना काल है बहन, कोरोना काल है, उसके बाद आपका काम हम लोग करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, अगस्त में हमारा चिट्ठी निकलता है कि आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की नीति बहुत ही गंदी है और हमारे साथ राजनीतिकरण हो रहा है। जो रघुवर दास 1000 मानदेय देती है प्रोत्साहन के बाद, और ये सरकार आती है तो मानदेय ना दे के प्रोत्साहन देती है। अफसोस की बात ये है कि आप प्रोत्साहन की बात करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप प्रोत्साहन की बात करते हैं, वो प्रोत्साहन कहाँ गया जो हम लोगों ने शौचालय बनवाया, 100 फीट बनवाया और भी बहुत सारे चापाकल की मरम्मती करवाई, वो सारा कहाँ गया? 2019 में जब स्वच्छ भारत मिशन कंप्लीट हुआ
तो करोड़ों रुपए स्कूटी इंजीनियर के खाते में था। उन्होंने खुद बयान दिया था, किसी के पास 4 करोड़, किसी के पास 2 करोड़। वो आईसी मद का फंड कहाँ गया, मैं सरकार से पूछना चाहूँगी। मैं मिथिलेश ठाकुर से पूछना चाहूँगी कि उसका आप लोगों ने कैसे बंदरबाट कर दिया। आज कहते हैं प्रोत्साहन राशि, वो प्रोत्साहन राशि पहले दीजिए ना। आज आप सोचते हैं कि इस तरह जलसैया को हम लोग बिखरा देंगे, मानदेय ना दे के। आप कितने को दे रहे हैं प्रोत्साहन राशि? मानदेय को तो देने का ठिकाना नहीं है, आप प्रोत्साहन राशि देंगे। आज उसी के विरोध में हम लोग सारी जलसैया बहनें यहाँ पे हैं। दुमका की बेटी अंकिता सिंह, जिसकी हत्या एक सरफिरे शाहरुख अंसारी ने पेट्रोल डालकर आग लगाकर कर दिया था, उसके परिजनों से राष्ट्रीय यादव सेना का एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर पूरी घटना को जानकारी ली। बताया गया कि मृतक अंकिता सिंह का घर देखकर बड़ा अचंभा हुआ। एक छोटा सा घर जिसमें मात्र 3 कमरा है और पूरा परिवार उसी छोटे से घर में रहते हैं। अंकिता की मां की मृत्यु आज से 1.5 साल पहले कैंसर के कारण हो चुकी है और उसका एक भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। सबसे दुखद यह है कि उसकी एक दादी जो लगभग 75 साल की है, लेकिन उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इस कारण दुमका जिला प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 75 साल की वृद्धा का आज तक वृद्धा पेंशन क्यों नहीं किया गया। मुलाकात के बाद यह प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या शाहरुख अंसारी ने ही किया है। कुछ लोग इस घटना को ऑनर किलिंग बता रहे थे, लेकिन दावे के साथ कहा जाता है कि यह घटना ऑनर किलिंग का नहीं है, जो हम लोगों के जांच पड़ताल में सामने आया है। क्योंकि अंकिता सिंह के पिताजी इतने सीधे साधे व्यक्ति है कि वे अंकिता सिंह के साथ कुछ कर ही नहीं सकते। अंकिता सिंह की हत्या सरफिरेज शाहरुख अंसारी ने ही किया है। कहा गया कि राष्ट्रीय यादव सेना मांग करती है कि अविलंब ऐसे दरिंदों को फांसी दिया जाए। आज राष्ट्रीय यादव सेना का एक प्रतिनिधि मंडल दुमका के मृतक अंकिता सिंह के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात किया और बातचीत के क्रम में उनके पूरे परिजनों से हम लोगों ने घटना की विस्तृत जानकारी लिया और घटना स्थल का भी मुआयना हम लोगों ने किया है। और घटना के जो आरोपी है, सिरफिरा आरोपी शाहरुख अंसारी, जिन्होंने पेट्रोल डाल करके अंकिता बहन की आग लगा करके हत्या कर दी थी, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और राष्ट्रीय यादव सेना इसकी लड़ाई सड़क से लेकर के रांची तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक अंकिता के हत्यारे को फांसी नहीं मिल जाती है, राष्ट्रीय यादव सेना इस लड़ाई को लड़ते रहेगी और अंकिता के परिजनों के हर दुख में शामिल रहेगी। साथ ही हम लोगों ने आज जो देखा कि अंकिता के परिवार में मात्र 5 लोग हैं, बूढ़े दादा दादी, अंकिता के पिताजी, एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है और एक भाई जो पढ़ाई कर रहा है। बड़े दुख की बात है कि अंकिता की दादी जो 75 साल की है, उसका वृद्धा पेंशन आज तक नहीं हुआ है, जो दुमका जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर 75 साल की वृद्धा का पेंशन आज तक क्यों नहीं हुआ। और हम लोग दुमका जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इसका पेंशन स्वीकृत किया जाए। साथ ही हम लोग जो बातें जो हम लोगों ने वहाँ जांच पड़ताल किया और कुछ लोग जो सिरफिरे लोग या शाहरुख के पक्षधर वाले लोग जो ये कह रहे थे कि यह मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है, तो मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ और ये 100% सत्य है कि अंकिता के जो पिताजी हैं वो इतने भोले भाले हैं कि वो हर एक बात को बोलते बोलते रो जाते हैं और ये किसी भी तरीके से ऑनर किलिंग का मामला नहीं हो सकता है, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और सिरफिरे शाहरुख खान को फांसी पर लटकाया जाए। हम लोग इस लड़ाई में अंकिता के परिवार के साथ हैं और जहां तक हो सकेगा हम लोग पीड़ित परिजनों का मदद करते रहेंगे। शुक्रवार को गांवा थाना क्षेत्र के गांवा ब्लॉक मोड़ के समीप 2 बाइक आपस में टकरा गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लक्ष्मी बथान निवासी कान्हू टुड्डू के 25 वर्षीय पुत्र सुनील टुड्डू और आसू टुड्डू के 28 वर्षीय पुत्र गणेश टुड्डू किसी काम से गांवा बाजार जा रहे थे। उसी क्रम में गांवा ब्लॉक मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार बाइक सवार से जोरदार टक्कर हो गया, जिसके बाद हो हल्ला के बाद ग्रामीण व जीप सदस्य पवन चौधरी के मदद से ऑटो के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया।
जहां डॉक्टर काजिम खान ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। वहीं घायलों के परिजनों को इलाज के लिए जीप सदस्य पवन चौधरी ने 3000 रुपए नकद देकर बेहतर उपचार और हर संभव मदद करने की बात कही। एक्सीडेंट केस आया है जिसमें कि गणेश टुडू उम्र 28 साल सन ऑफ आशु टुडू, और दूसरा है सुनील टुडू 25 साल उम्र है और सन ऑफ कन्हू टुडू, दोनों लक्ष्मी बधान के रहने वाले हैं। बाइक एक्सीडेंट से दोनों को गंभीर हेड इंजरी हुई है, तो यहाँ पे फर्स्ट एड देकर इनको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। गिरिडीह जिला के सभी आत्मा कर्मी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को भी कलम बंद हड़ताल पर बैठे रहे, जिसके कारण कृषि संबंधित सरकारी कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। किसान सरकारी सहायता पाने हेतु भटकने पर मजबूर है। कृषि विभाग में प्रखंड स्तर पर तथा जिला कार्यालयों में 70% से अधिक पद, लगभग 2000 पद रिक्त है। उन सभी का कार्य आत्मा कर्मी पिछले 13 वर्षों से करते आ रहे हैं। बताया गया कि पूर्व के 2 वर्षों में बार बार मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, निर्देशक को ज्ञापन के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि कृषि विभाग के रिक्त पदों पर आत्मा कर्मियों का समायोजन किया जाए, लेकिन आज तक यह मांगे पूरी नहीं हुई है। उन्हीं पदों पर समायोजन करने की मांग को लेकर समस्त आत्मा कर्मी, बीटीएम, एटीएम, लिपिक, कंप्यूटर कर्मी और अनुसेवक 3 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बताया गया कि पिछले 7 माह से हम सभी आत्मा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। इस बाबत आत्मा कार्मिक संघ के जिला सचिव रमेश कुमार ने बताया कि कई वर्षों से कृषि और समन्वयक विभाग का काम आत्मा कर्मी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं की है। जिला सचिव ने बताया कि कृषि और समन्वयक के बीच काफी रिक्तियां हैं। सरकार से मांग है कि हम लोगों को उसी रिक्तियों में समायोजित किया जाए। जानकारी दी गई कि कृषि विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन हेतु 12 सितंबर को कृषि मंत्री का घेराव करने के लिए आत्मा कर्मी रांची जाएंगे। आत्मा कार्मिक संघ के उपाध्यक्ष रजनीश कुमार, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, मीडिया प्रभारी अभिजीत कुमार ने भी कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हड़ताल में रमेश कुमार, ब्रिजेश कुमार, मोहम्मद इरफान अंसारी, गौतम कुमार सिंह, सुधीर प्रसाद वर्मा, मनोज दास, अविनाश कुमार, गोविंद प्रसाद वर्मा, इंद्रजीत शेखर समेत कई आत्मा की कर्मी बैठे हुए हैं। कृषि और संबंध विभाग का जो काम करते आ रहे हैं, अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं की है। उसी के लिए हम लोग पूरे झारखंड के सभी आत्मा कर्मचारी 3 तारीख से, हम लोग 3 तारीख को सबसे पहले राज्य कार्मिक संघ के निर्देशानुसार हम लोग कलम बंद विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही साथ 5 तारीख को कार्यों का बहिष्कार किए और 7 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल पे हम लोग इसलिए गए हैं, हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। कृषि और संबंध विभाग में बहुत सारी रिक्तियां अभी खाली पड़ी हुई है, जिसमें हम लोग को समायोजन किया जाए। बस एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन, इस सरकार से हमको उम्मीद भी है, क्योंकि अभी जो सरकार है ये अनुबंध कर्मी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पारा टीचर के लिए इन्होंने अच्छा काम किए हैं, आंगनवाड़ी के लिए, पुलिस कर्मी के लिए। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब तक मांगे पूरी तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। धन्यवाद। तो बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए जो है वो, तो कठिनाइयाँ हैं इनके लिए जो है वो, क्योंकि 3-4 वर्ष से देखा जा रहा है कि साल भर का पूर्ण वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, न तो किसान मित्रों का, न तो पीडीएम का, न तो एपीएम का। और कार्य जो है हर क्षेत्र में ये सभी लोग कार्य कर रहा है, और किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की प्रगति के लिए हमेशा बनाए लगे। कृषि के अतिरिक्त भी और भी जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पीडीओ द्वारा जो दिया गया काम है, वो भी उनके द्वारा जो है वो बहुत तन्मयता से और तत्परता से किया जाता है कि जिससे इस जिले के किसानों को लाभ मिल सके। लेकिन अभी जो है 7 महीना हो गया, वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो भी काफ़ी आर्थिक कठिनाई है। और इस परिस्थिति में काम करना थोड़ा सा वास्तव में बहुत जो है अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार की जल्दी से वेतन दे और ये लोग भी अपने काम में लग जाएं, जिससे इस जिले सहित जो है हमारे प्रदेश के किसानों को भी जो है वो पुनः जो है वो अपने क्षेत्र में जाएँ और कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। यह था हमारा आज का। फिर मिलता अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।